Hello friend, I am Dr. Sonu Malviya working in Sumiran Women Hospital as a assistant doctor, डॉक्टर आप मेहुल सुकाड़िया सर। आज मैं आपको बताऊंगी आईवीएफ के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कि पहले इनफर्टिलिटी को जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी क्या मतलब क्या। इनफर्टिलिटी में रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एक साल या एक साल से ज़्यादा 12-15 महीने से भी ज़्यादा करने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेगनेंसी का बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है, डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ भी दे दी और सारे टेस्ट भी करवा लिए फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही, तो डॉक्टर हमें आपको ये राय देते हैं कि आईवीएफ की सलाह देते हैं। तो अब मैं बताऊंगी आपको आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ बोले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आईवीएफ में क्या होता है कि जो महिला होती है उसके अंडे को उसके हस्बैंड के शुक्राणु से शरीर से बाहर किसी लेब में फर्टिलाइज किया जाता है और फर्टिलाइज होने के बाद उसको यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। उसे कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। आईवीएफ में क्या होता है, जो हस्बैंड का स्पर्म होता है और महिला का जो अंडा होता है उससे एम्ब्रियो बनाया जाता है और एम्ब्रियो को यूट्रस में ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है। जो अंदर प्रोसेस होती है उसको बाईपास किया जाता है, किसी लैब में तैयार किया जाता है और फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। आईवीएफ किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? सबसे पहले अगर किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो या फिर एग की क्वालिटी ना हो या फिर एएमएच काउंट बहुत कम हो, उसका 0 ही हो, या फिर हस्बैंड में स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, टोटल काउंट स्पर्म का कम हो, तो आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ। फर्स्ट स्टेप में तो हम ये तय करते हैं कि आप वाकई में आईवीएफ के लिए हो या नहीं। दूसरी स्टेप में हम आपको आईवीएफ के लिए आप फिट है या नहीं। दूसरी स्टेज में हम महिला के अंडाशय गर्भाशय को चेक करते हैं कि अंडाशय में कोई गांठ या सिस्ट तो नहीं है, गर्भाशय में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। अगर है तो डॉक्टर पहले हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करता है। आईवीएफ में कौन कौन सी जांचें करवाई जाती है? प्री ऑप माइनर, HIV HbSAg या फिर थायराइड, डायबिटीज़, ये सब देखा जाता है। फिर आईवीएफ की स्टेप स्टार्ट होती है। इसमें सबसे आता है पहले स्टिमुलेशन मतलब एग बनाने की प्रक्रिया। एग बनाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये आपके मेंसेस के सेकेंड डे से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड डे आपको डॉक्टर विजिट पे बुलाता है। ये इंजेक्शन 12 दिन तक लगते हैं। हर हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। कुछ एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, कुछ एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट बोले तो ऐसे टीके जो एग को बनाते हैं, एंटागोनिस्ट बोले तो ऐसे टीके जो एग बने हैं वो अंदर फूट ना जाए उन्हें रोकने के लिए। कुछ टीके स्टार्टिंग से चलते हैं तो कुछ बाद में ऐड होते हैं। ऐसे आपको हर दूसरे या तीसरे दिन विजिट पे बुलाया जाता है। डॉक्टर आपके फॉलिकल कितने बने उनको मेजर करते हैं। जो साइज़ डॉक्टर को चाहिए रहता है 20 या 21 का साइज चाहिए, उस जब तक इंजेक्शन चालू रखते हैं। और स्टाफ आपको बताएगा कि इस दिन आपको विजिट पे आना है, इस इंजेक्शन का टाइम फिक्स रहता है, तो इस टाइम पे आपको इंजेक्शन लेना है, कब आपको सोनोग्राफी करवानी है, उसके लिए आपको वहाँ का स्टाफ बताएगा। फाइल बनती है, कंसेंट साइन होती है। आपको कंसेंट के बारे में जान लेना चाहिए कि हमें किन किन बातों को समझा दिया गया है। जो नहीं समझाया हो तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए। फिर लास्ट में आता है ट्रिगर ऐसे एग बाहर से स्टिमुलेट हो जाते हैं और फिर लास्ट में जब एग निकालने की बारी आती है तो एक फाइनल इंजेक्शन लगता है, उसे बोलते हैं ट्रिगर इंजेक्शन और पिकअप के बीच में 35 से 36 हवर्स का गैप होता है। का फिक्स टाइम होता है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, उस टाइम पे आपको ट्रिगर इंजेक्शन ले लेना चाहिए। फिर पिकअप की प्रोसीजर आ जाती है। पिकअप में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि पिकअप में आपको खाली पेट आना है, रात से एनबीएम हो जाना है। एनबीएम बोले तो मुंह से कुछ भी नहीं लेना है, पानी भी नहीं और खाना भी नहीं। उस दिन आपको मेकअप, नेल पेंट, परफ्यूम ये कुछ भी लगा के नहीं आना है और खाली पेट आना है और हस्बैंड को साथ में लेके आना है।
और हस्बैंड का भी उस दिन सैंपल लिया जाता है। और ये प्रोसीजर सिर्फ 15 मिनट की होती है। कोई पेन, कोई भी कट ये नहीं होता है। और उसके बाद थोड़ा बहुत पेन रहता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है। आपको कलेक्शन, ओवम कलेक्शन ये भी बोल सकते हैं। आफ्टर एक कलेक्शन डॉक्टर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर की डेट भी दे देते हैं। एक कलेक्ट होते हैं, उसके दूसरे दिन डे 2 में एम्ब्रियो 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। डे 3 में एम्ब्रियो 8 सेल में डिवाइड हो जाते हैं और डे 4 में मोडुला बन जाता है और डे 5 में ब्लास्टोसाइट बन जाता है। वो उस पर डिपेंड किस स्टेज में ट्रांसफ़र करना है, वो डॉक्टर की प्लानिंग क्या है, पेशेंट किस स्टेज में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। जिस दिन आपको ईटी के लिए बुलाया जाता है उस दिन आपको ब्लेडर फुल करके आना है और सुबह का नाश्ता लेके आना है। सुबह की जो मेडिसिन है वो भी लेकर आना है। उस दिन कोई एनेस्थेसिया ऐसा नहीं दिया जाता है। नॉर्मल जैसे अपन यूएसजी करते हैं ना वैसे ही छोटी सी प्रोसीजर की जाती है। और जितना आप मेंटली रिलैक्स रहोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आफ्टर ईटी वाइट डिस्चार्ज, स्पॉटिंग ऐसा कुछ भी हो ना तो चिंता नहीं करना है। वो प्रोसीजर हुई थी तो नॉर्मली थोड़ा स्पॉटिंग या फिर ऐसे डिस्चार्ज जैसा निकलेगा, दवाई लगाई हुई रहती है। आफ्टर ईटी भी आपको नॉर्मली रहना है जैसे पहले रह रहे थे। हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाना है, फ्रूट खाना है, दाल ज़्यादा लेना है, कठोर बोलते हैं ना वो ज़्यादा लेना है आपको। और पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना है, टीवी में भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखना है। और मेंटली जितना रिलैक्स रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मेंटली रिलैक्स रहना है। आपको वजन नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है बार बार और झुकना नहीं है ज़्यादा। ऐसे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अपन रात को दही जमाते हैं घर में तो उसको रात में बार बार थोड़ी नहीं देखते हैं, डायरेक्ट सुबह ही देखते हैं ना तो वो जम जाता है। ऐसे ही आपको इसमें भी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट का बोला जाता है जो कि 15 दिन बाद होने वाला रहता है। 15 दिन बाद आपको बीटा एचसीजी का रिपोर्ट करवाना रहता है। तो आप कोई लोग कैसे रहते हैं कि बीच में ही चेक करने लग जाते हैं। तो जो आपको प्रॉपर टाइम दिया हुआ है उसी में चेक करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब प्रॉपर टाइम होता है ना जब ही रिजल्ट मिलता है। जैसे मैंने आपको दही का बताया, वुमेन होती है उसका माइंड उसके वर्क पे लगा हुआ रहता है, पर जो हाउस वाइफ रहती है तो वो दिन भर यही सोचा करती है कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो ये नहीं सोचना है आपको, आपका माइंड डाइवर्ट करना है, काम में लगाना है, घर के काम में लगाना है, दूसरी चीज़ों में लगाना है। जितना ज़्यादा आप माइंड इस चीज़ से बाहर रखोगे तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।